जो जितना पूजा पाठ करते हो, जितना शिव जी के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो, ये सब व्यर्थ बेकार की बात है, इनसे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर तुम सत्य शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने से कुछ फायदा होता तो तुम्हारी पत्नी क्यों मर जाती, तुम्हारे बच्चा क्यों मर जाता। अब तुम्हारे घर में कोई भी नहीं बचा है, तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। अच्छे काम का फल तो अच्छा होता है, तुम्हारा फल अच्छा नहीं मिला, इसका मतलब कि तुम जो काम कर रहे थे वो सही काम। और ऐसे करके उसने बड़ी व्यर्थ की बकवास की वहां पे कि देवता होते हैं तो दिखते क्यों नहीं है। ठीक है, ये सब पंडितों के पिटाए हुए प्रपंच है। नंदभद्र ने जवाब दिया और एक एक बात का आंसर किया कि सुख और दुख क्या होते हैं, सुख और दुख कैसे आते हैं। 4 प्रकार के शारीरिक कष्ट होते हैं, 2 प्रकार के मानसिक कष्ट। तो दुख का जो कारण है वो है राग। राग से इच्छा पैदा होगी, इच्छा के पूरी ना होने से दुख पैदा होगा। न जायते वीरतेवा पराजित, जो जीता भी नहीं है और मरता भी नहीं है, इसलिए क्या दुख करना, आत्मा थी चली गई, ठीक है। तो जो वैरागी आदमी होता है वो नहीं करता, ये ज्ञानी का लक्ष्य कि भाई आप इतनी बढ़िया बात बता रहे हो, तो आप मुझे ये बताओ कि जो बेईमान लोग हैं वो इतना खुश कर रहे हैं, उनको सही धन संपदा मिल जाती है, उनको कोई परेशानी नहीं होती, और जो अच्छे लोग होते हैं उनके घर में हमेशा कुछ ना कुछ आफत लगी रहती है। अब आ जाते हैं आज की कथा पर। ठीक है, हमारी कथा चल रही थी नंदभद्र और बालक की कथा चल रही थी। नंदभद्र और बालक की कथा चल रही थी। नंदभद्र और बालक की कथा में हमने पढ़ा था कि नंदभद्र का एक पड़ोसी था जिसका नाम था सत्यव्रत। नंदभद्र जो है वो बहुत अच्छा आदमी था, वो जानने वाला था, सुबह शाम पूजा करने वाला था। सत्यव्रत उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति था जो उसकी इस धार्मिक गतिविधि में चलता था। उसको क्लेश होता था कि ये आदमी ऐसा कैसे कर रहा है, कैसे अपना पूजा पाठ कर पा रहा है, कैसे इसको मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये अपने पूजा पाठ से नीचे आ जाए। तो उसने जो है जब उस नंदभद्र था, नंदभद्र की जो पत्नी थी, उस पत्नी को बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में काफी एज के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ वर्षों बाद वो पुत्र मर गया और उसके बाद उसकी पत्नी का भी देहांत। तो नंदभद्र जो था उसका जो पड़ोसी था सत्यव्रत, उसने देखा कि इसका जो बेटा था वो खत्म हो गया, इसकी पत्नी थी तो वो रोता गाता वहां पे पहुंचा उसके यहाँ जाकर के उससे बोलता है कि अरे भैया नंदभद्र बड़ा बुरा हुआ, तुम्हारे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ, और मैं तो ये समझता हूँ कि तुम जो जितना पूजा पाठ करते हो, जितना शिव जी के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो, ये सब व्यर्थ बेकार की बात है, इनसे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर तुम सत्य शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने से कुछ फायदा होता तो तुम्हारी पत्नी क्यों मर जाती, तुम्हारे बच्चा क्यों मर जाता। अब तुम्हारे घर में कोई भी नहीं बचा है, तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। अच्छे काम का फल तो अच्छा होता है, तुम्हारा फल अच्छा नहीं मिला, इसका मतलब कि तुम जो काम कर रहे थे वो सही काम। और ऐसे करके उसने बड़ी व्यर्थ की बकवास की वहां पे कि देवता होते हैं तो दिखते क्यों नहीं है। ठीक है, ये सब पंडितों के फिटाए हुए प्रपंच है। और वाणी और हाँ, मतलब उसने कई सारी बातें उसके ऊपर कही। ठीक है, तो नंदभद्र ने उसको स्थित होकर के उसकी बातों से बिल्कुल भी परेशान ना होते हुए उसको जवाब दिया कि भाई तुम कहते हो शंकर जी जो है वो शिवलिंग जो है वो पत्थर है, तो तुम्हें फिर शिवलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। जो सारे ब्रह्मा जी और जितने भी देवता हैं वो सब शिवलिंग की पूजा करते हैं। रामचंद्र जी ने रामेश्वर में पूजा की, चंद्रमा ने सोमनाथ की स्थापना की, तो वो सब के सब बेवकूफ थे, बस तुम ये ज्ञानी पैदा हो गए हो यहाँ पे जो मैं बता रहे हो कि शिवलिंग नहीं है पत्थर। और तुम जो कहते हो कि देवता जो है वो दिखाई क्यों नहीं देते हैं, तो देवता क्या तुम्हारे यहाँ भीख मांगने आएंगे, तो देवता भी देने वाले हैं, वो तुम्हारे यहाँ क्यों दिखेंगे, नहीं दिखते। तुम अपने अपना तप उतना कर लो तो तुम्हें भी दिख जाएंगे। ऐसे करके उसने उसकी सारी बातों को बड़ा लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया। जब वो देने के बाद वो वहां से दुखी हुए कि भाई, उसने बोला कि भैया ऐसा है सत्यव्रत, तुमने जो बातें थी जो मुझसे वाणी के 18 बुद्धि के 9 दोष। उसने अपनी बात जब स्टार्ट की थी तो ये कहा था कि मैं अपनी बात जो कहूंगा वो बुद्धि के 18 दोष और वाणी के 18 दोष और बुद्धि के 9 दोष, बुद्धि के 9 दोष हटा करके अपनी बात। ठीक है, तो बातें शुरू में बड़ी अच्छी कही उसने, लेकिन बाद में अपनी बातों की चाशनी में लपेट करके उसने व्यर्थ बातें, तो उन बातों का फिर नंदभद्र ने जवाब दिया और एक एक बात का आंसर किया। लेकिन आंसर करने के बाद उसने कहा कि भैया सत्यव्रत जो बात तुमने कही वो बात ना तो किसी शास्त्र में लिखी है, ना मैंने कभी देखी।
और इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, इसमें दोष है तुमने जिस रिश्ते से तुमने ज्ञान दिया है उस आदमी। तो ऐसा है, मुझे तुम्हारे पास बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम लिविंग। और वो ये कह करके वहां से उठ करके जंगल में चले। जंगल में जा करके उन्होंने सोचा कि अब मैं ये जान के रहूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि संसार में जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों को कष्ट ज्यादा मिलता है, और जो बेईमान लोग होते हैं, जो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, वो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, धन की कोई कमी नहीं होती, कोई परेशानी। अच्छे लोगों को कष्ट में हमने बहुत देखा, ऐसा क्यों? तो ये सोचता हुआ उसने कहा कि अब मैं शंकर जी की तपस्या करूंगा, और शंकर जी जब तक प्रसन्न होकर के मुझे ये बात नहीं बताएंगे तो उन्होंने ऐसे संसार की रचना क्यों की जहां ऐसा ऐसा उल्टा होता है। जब संसार आप बना रहे थे तो ऐसा संसार बना देते, तो वही सबको अच्छा अच्छा होता। जरूरत क्या थी ऐसा बनाने, विचित्र संसार बनाने की कि अच्छे आदमी तो दुखी हो रहे हैं और दुखी जो बदमाश आदमी है वो चैन से मौज मार रहे हैं। ये पूछना, और ये सोचकर वो जंगल में चला गया। जंगल में जाकर के उसने खाना पीना, उसने सोच लिया कि अब मैं भोजन तभी करूंगा जब शिव जी मुझे दर्शन देंगे, और नहीं देंगे तो मैं मर जाऊंगा। ये सोचकर 4 दिन तक उसने खाना नहीं खाया। तब वहां पर एक जो है 7 वर्ष का बालक आया, जो कोढ़ी था और बड़ा ही परेशान था, चल फिर नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाता था, जैसे थोड़ा चलता फिरता था बेहोश हो जाता था, इतना बीमार था। उस बालक ने उस नंदभद्र से पूछा कि भाई तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? तो नंदभद्र ने बताया उसको कि मैं ऐसे ऐसे शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, और अगर वो दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस पर उस बालक ने नंदभद्र को समझाया कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं, तुम्हारी तो सारी इंद्रियां सही है, पूरे अंग स्वच्छ है, स्वस्थ है, और तुम भी मरने की इच्छा करते हो, तो तुमसे ज्यादा बहादुर तो मैं हूं, मेरे तो माता पिता भी नहीं है, कोढ़ी भी हूं, चला भी नहीं जाता है, बीमार भी बहुत हूं, लेकिन मैं मरने की इच्छा। जो अच्छे लोग होते हैं, जिनकी शरीर अच्छा होता है, जिनको मनुष्य जन्म मिल जाता है, वो तो ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी तरीके, अगर मैं आज की डेट में सही हो जाऊं तो मैं ऐसे ऐसे सत्कर्म करूंगा जिनका पुण्य जो है मैं वर्षों में भी भूल ना पाऊं, सदियों तक भी ना पाऊं। ऐसा पुण्य उन पर भगवान ने मुझे वैसा शरीर नहीं दिया, और तुम्हें शरीर दिया तो तुम मरने की इच्छा करते हो, तो बेकार की बात है, बड़ी व्यर्थ की बात। और फिर उस बालक ने नंदभद्र को उपदेश दिया कि सुख और दुख क्या होते हैं, सुख और दुख कैसे आते हैं। उसने बताया कि 2 तरीके के कष्ट होते हैं, एक शारीरिक कष्ट होता है, एक मानसिक कष्ट होता है। 4 प्रकार के शारीरिक कष्ट होते हैं, 2 प्रकार के मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट कैसे दूर होंगे और शारीरिक कष्ट कैसे दूर होंगे, ये सारा उसने नंदभद्र को बताया। शारीरिक कष्ट जो है वो औषधि से दूर होते हैं, और मानसिक कष्ट जो है वो ज्ञान से दूर होते हैं। जो आदमी ज्ञानी होगा वो इन सब चक्करों में नहीं फंसता, क्योंकि सुख और दुख का कारण है स्नेह, राग। जिस चीज से आप राग करने लग जाओगे, जिस चीज से आप ज्यादा प्यार करने लग जाओगे, उस चीज के या तो चले जाने से दुख होगा, या उसके न प्राप्त होने से भय होगा। मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूं, अब उस लड़की की शादी मुझसे होगी या नहीं होगी सोचकर मैं भयभीत हूं, और अगर नहीं हुई तो मैं दुख में रहूंगा। तो दुख का जो कारण है वो है राग। राग से इच्छा पैदा होगी, इच्छा के पूरी ना होने से दुख पैदा होगा। तो ये उसने कहा कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो किसी में राग नहीं करते, ज्ञानी राग नहीं करते, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? बैरागी हो जाए, बैराग, ठीक है। वैरागी का मतलब ये है कि किसी चीज में राग ना हो। जब किसी चीज में राग नहीं होगा, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, तो आपको न सुख होगा न दुख होगा। मेरे बेटे की शादी हो रही तो मैं खुश नहीं हूँ, और मेरी बेटी की मृत्यु हो गई तो मैं दुखी हूँ, पूरा हो गया, चला गया, खत्म हो गई, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? बैराग। न जायते वीरतेवा पराजित, जो जीता भी नहीं है और मरता भी नहीं है, उसके लिए क्या दुख करना? आत्मा थी, चली गई अपने जीवन पूरा करके, ठीक है। तो जो बैरागी आदमी होता है बैराग नहीं करता, ये ज्ञानी का लक्ष्य। ये जब उस बालक ने कहा तो नंदभद्र बड़ा विस्मित हुआ। नंदभद्र ने पूछा कि ये सही आदमी से और क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो नंदभद्र ने उससे बात पूछी कि भाई आप इतनी बढ़िया बात बता रहे हो, तो आप मुझे ये बताओ कि जो बेईमान लोग हैं वो इतना खुश क्यों रहते हैं? उनको चाहिए धन संपदा मिल जाती है, उनको कोई परेशानी नहीं होती, और जो अच्छे लोग होते हैं उनके घर में हमेशा कोई ना कोई आफत लगी रहती है, ऐसा क्यों होता है? तब फिर उस बालक ने नंदभद्र को बताया कि दुनिया में 4 प्रकार के प्राणी। एक प्रकार के प्राणी वो होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छा काम किया था और उसका फल वो इस जन्म में भोग रहे हैं, लेकिन इस जन्म में कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग इस लोक में तो अच्छा काम पुण्य भोगते हैं, पर परलोक में दुखी। दूसरे लोग वो होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया था, इस जन्म में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो इस लोक में भी सुखी होते हैं और परलोक में। तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं
जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम नहीं किया था पर इस जन्म में बहुत अच्छा काम किया है, वो लोग इस जन्म में दुखी होते हैं, इस लोक में दुखी होते हैं, पर परलोक में सुखी होते हैं। और चौथे निकृष्ट प्राणी वो होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छा काम किया था, इस जन्म में अच्छा काम कर रहे हैं, और वो इस जन्म में भी दुखी होंगे। जैसे कि कोई चोर जो पुराने जन्मों में कष्ट होने की वजह से उसके पास निर्धनता रही, और उस निर्धनता की वजह से जब उसने चोरी करना चाहिए तो वो इस जन्म में भी पाप ही कर रहा है, तो वो परलोक में भी दुखी ही। तो ये कह करके बालक ने बात समाप्त की। यहां तक हमने पिछली सेशन में सुना, बहुत डिटेल में सुना था, मैंने उसको बहुत शॉर्ट में कर दिया। जिसको सुनना हो वो पिछले क्लासेस के सेशन देख सकता है, पढ़। अब उसके आगे तो नंदभद्र ने उस बालक से पूछा कि भाई आपकी जो बुद्धि है वो बालक जैसी नहीं, आप तो बड़े बड़े पंडितों जैसी बात कर रहे हो, ऐसा ज्ञान तो मैंने किसी के पास नहीं देखा, इतनी शार्प बुद्धि तो मैंने किसी की नहीं देखी, आप बालक के रूप में कौन हो, आप अपने बारे में मुझे बताइए। तो उस बालक ने कहा कि मैं जो है, मैं धर्मजालिक नाम से पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। ठीक, पिछले जन्म में मैं धर्मजालिक नाम से ब्राह्मण था। मेरा काम तो ये था कि मैं प्रवचन करता था, शास्त्र मैंने सारे पढ़ रखे थे, उन शास्त्रों को मैं बांटता था और बड़ी बड़ी बातें करता था। लेकिन पीठ पीछे में एक नंबर 1 का घूस, बदमाश, शराब पीता था, स्त्री गमन करता था, और जो वो होता है क्या, मतलब जो पैसा होता है गलत तरीके से पैसा, तो ऐसा कोई गलत काम नहीं था जो मैंने उस टाइम नहीं किया। पाप राज था, पापियों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो पाप राज था। लेकिन बाहर से मैं ये दिखाता था कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, बड़ा पंडित हूँ, बड़ा अच्छा हूँ, जैसे नेता लोग होते हैं आजकल के, बाहर से तो दिखाएंगे गौ रक्षा करनी है, ये करना है, वो करना है, और पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या गोरख देते। ठीक है, तो मेरा जो असली रूप था वो लोग नहीं जानते थे, पर जो लोग मेरा असली रूप जानते थे वो मुझे कहते थे कि तेरा नाम धर्म जालिक है, तो मैं धर्म में जाल करता था। तो उस जन्म में मैंने जितने भी दुष्ट कर्म किए उनके परेशानियों से, मतलब उन पाप कर्मों की वजह से मैं नरक में गया। तो नरक में मुझे बड़ी बड़ी यातनाएं मिली। जब मनुष्य नरक में जाता है तो उसकी जो यातनाएं मिलती हैं तब वो सोचता है कि अरे मैं अगली बार अगर जन्म लूंगा तो बड़े अच्छा, बड़ा पुण्य कमाऊंगा, मैंने बड़ा गलत काम किए थे, काश मुझे एक मौका और मिल जाए। और उस टाइम वो बड़ा कलपता है। वैसी बुद्धि जैसी नरक में होती है वैसी बुद्धि अगर मनुष्य की हो जाए 2 घड़ी के लिए भी तो मनुष्य की जीवन ही सुधर जाए। लेकिन मनुष्य आने के बाद उस चीज को भूल जाता है, इसलिए उसको बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है। तो उसने कहा कि क्योंकि मैंने पाप कर्म किए थे तो नरक भोगने के बाद मुझे निम्न श्रेणियों में योनियों में जन्म मिला। तो मैं कीड़ा बना, एक बार मैं कीड़ा बन करके सड़क पे सो रहा था आराम से, इतने में रथ के आने की घड़घड़ाहट। जब घड़घड़ाहट हुई तो मैं नींद खुली और अपनी जान बचाने के मैं देखा कि रथ आ रहा है, मैं उसके पहिए के नीचे दबा ना जाऊं, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि वहां पे मुझे वेद व्यास, और वेद व्यास जी जो है वो सभी भाषाओं के, सभी जानवरों की भाषा को जानते। तो उन्होंने, वेद व्यास जी ने मुझसे पूछा कि तू कहां भागा जा रहा है, तू अपनी मृत्यु के बारे में इतना क्यों परेशान है? तो योनि कीड़े की है, कीड़े का जीना क्या और मरना क्या, तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि मैं इसलिए परेशान नहीं हूं तो मर जाऊंगा, मैं इसलिए परेशान हूं कि अगर मैं मर गया तो अगले जन्म में इससे भी खराब योनि में न चला जाऊं, इसलिए मैं डर रहा हूं। तो वेद व्यास जी ने मुझे मेरे पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाया। वो विकालदर्शी थे, सब कुछ जानने वाले थे, तो उन्होंने मुझे पिछले जन्म का सुनाया कि तुम पिछले जन्म में ऐसे ऐसे थे। जब उन्होंने मुझे याद दिलाया तो मैंने जो लोगों को प्रवचन किए थे उस बुद्धि की वजह से मुझे वो बातें याद आ, तो मैंने उनसे मुक्ति के लिए निवेदन किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तू अब अपनी मृत्यु और जीने की इच्छा छोड़ दे और मेरे साथ जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। तू जिस भी योनि में जाएगा उस योनि में मैं तुझे मिलूंगा और मैं तेरा तब तक तेरा साथ दूंगा जब तक तू ब्राह्मण योनि में ब्राह्मण और मैं तेरी मुक्ति। जब उन्होंने ऐसी बात कह दी तो मैं खुद ही उस रथ के नीचे आकर के मृत्यु को उतार। उसके बाद अगले जन्म में मैं कौआ बना, फिर उसके बाद मैं सियार बना, ऐसे करके मैं अन्य अन्य श्रेणियों में योनियों में जन्म लेता हुआ आखिर में मैं ब्राह्मण गया।
लेकिन पूर्व जन्मों की हुए पापों की वजह से मुझे ब्राह्मण में जन्म लेने के बाद भी मेरे माता और पिता ने मुझे त्याग दिया। मुझे बचपन से ही रोग हो गए और मैं बचपन से ही जो है कुष्ठ, ये कौन सा रोग था, कोढ़ी, कोढ़ रोग हो गया। कुछ के लिए हुआ, है नहीं? कुछ और कोढ़ में अंतर है क्या? मेरे ख्याल से नहीं, दोनों एक ही है, कुष्ठ और कोढ़ी। कुष्ठ जो होता है एक कुष्ठ वो भी होता है, वो जो सफेद दागी पड़ नहीं, जाता है, वो वो तो शायद वो- कुष्ठ हाँ, तो सब कुछ वो- के- वो- कुष्ठ और कोढ़ी की है। एक कोढ़ वो होता है जिसमें पूरी बॉडी लटक जाती है, हाँ, वो होता वो है गलने वाली कोढ़, गलने वाली कोढ़ी होती है। गलने वाली वो बहुत खतरनाक है। वो इसको गलने वाली कोढ़, हाँ, गलत कोढ़ी बोलते हैं गलत कोढ़, उसके पास कोई नहीं जाता। हम्म। तो वो बड़ी खतरनाक होती है, पूरा चेहरा ऐसे लटक जाता है, पूरी हाथ पे लटक हाथ जाता तो गल जाता है, है, गल जाते हैं, गलने लगते हैं वो उसकी बात। तो उसने बताया कि गलित कुछ गलत कुछ, गलत कुछ। हाँ। तो उसने बताया कि मैं जो है बचपन से ही बीमारी में गिर गया, मुझे गलत कुष्ठ हो गया और अब मुझसे चला फिरा भी नहीं रहा। और किस्मत से 5 साल की आयु में मुझे वेदव्यास फिर मिल गए और वेदव्यास ने मुझे फिर से पुराने जन्मों की सारी स्टोरी सुनाई, मुझे सब याद आ गया। उसके बाद उन्होंने मुझे सारस्वत मंत्र दिया जिससे मुझे सभी वेदों का ज्ञान हो गया। और मैंने उनसे मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि तू जंगल में जा, वहां पे नंदभद्र मिलेगा, उसको उपदेश। तो मैं यहाँ पे तुम्हें उपदेश देता हूं। ये सुनकर के नंदभद्र ने कहा कि आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, जो आपने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। अब आप मुझे ऐसी कोई चीज बताइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई आदेश दीजिए कि मैं आपके लिए क्या करूं। तो उस बालक ने कहा कि मुझे ये आदेश है कि मैं आपको आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने के बाद मैं जो है सूर्य भगवान का जप करूंगा 7 दिन तक मेरा आहार रह करके, और जब मैं मर जाऊंगा तो आपके लिए जो है अंतिम संस्कार होगा। ये कह करके उसने कहा जो आ गया, और उसने जो है 7 दिन तक उस बालक ने वहां पे तप किया। तप करने के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो नंदभद्र ने उसकी अंत्येष्टि। वहां पर नंदभद्र ने एक सूर्य भगवान का मंदिर बनाया जिसको बालादित्य बोलते हैं, बालादित्य भगवान। वो उस बालक के संवाद के ही नाम से पड़ा। अभी है, एग्जिस्टेंस है वो, पता है, मैंने गूगल कहाँ पर? नहीं पता, कथा में है कि उस जगह बालादित्य की स्थापना की गई। बाला मंदिर तो दक्षिण भारत में है। ना बालाजी तो है, बालाजी की बात नहीं, बालादित्य सूर्य नारायण का मंदिर है। सूर्य सूर्य भगवान का मंदिर। तो ये कहकर हुआ नहीं, 15 बार। तो वहां पर उसने अंत्येष्टि करने के बाद नंदभद्र जो है शहर में गया। शहर में जाकर के उसने दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह करके उसने अपने पुत्र पुत्रादि किया और फिर अपना जीवन जो है मजे से। गृहस्थी जीवन में आ तो गई। ये हमारा जो है सेशन जो कथा थी, वो 3 सत्र में जो कथा चली वो आज जाकर के खत्म हो गई। अगले क्लास में हम लोग कोई और